पास एक पोटेंशियल वेल है, लेट्स सपोज ये इन्फिनिटी वाली पोटेंशियल वेल है, और मैंने एक परटर्बेशन दिया है V नॉट, और V नॉट जो परटर्बेशन है वो है 0 और a/2 के बीच, ठीक है। तो अगर अभी मुझे ये करना है, इसका एनर्जी वैल्यूज वगैरह निकालना है, करेक्शन वगैरह करना है, तो पहले तो मेरे को अनपर्टर्ब वाले केस की याद रहनी पड़ेगी। तो अनपर्टर्ब वाले केस जो एसिमेट्रिक वाली केस है, ये साई एन का ये वैल्यू होता है और ई एन का ये वैल्यू होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एन इज ऑड और इवन। लेकिन जब हम लोग सिमेट्रिक लेते हैं तो ये होता है। तो सिमेट्रिक वाले केसेस के बाद हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी के लिए अगर ये वाला प्रॉब्लम मैंने लिया, तो मैंने जब वेव फंक्शन लिया, तो इट विल बी टेकिंग दिस वेव फंक्शन एंड स्क्वायरिंग इट, परटर्बेशन जो भी है वो v नॉट इंटू डी एक्स। उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं और बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। सिमिलरली हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया आप लोगों को, ट्रिक है, और ये वैलिड होता है सिर्फ कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए। मतलब अगर मेरे पास एक कांस्टेंट परटर्बेशन है, नो वेरिएशन, और एसिमेट्रिक केस है, मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे a होना चाहिए, तभी जाके ये वर्क करेगा। तो ये वाला हम लोगों ने चेक किया कि ये फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है, ऐसा वाला एक कंडीशन ले रहे हैं वो भी काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, मे बी आई कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों के पास अगर एक परटर्बेशन हो जहाँ पे एक वैल्यू दिया हो और कुछ ऐसा है, सपोज लेट्स टेक दिस एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक पोटेंशियल वेल यहाँ है, ठीक है, और परटर्बेशन कहीं बीच में है, राइट, परटर्बेशन कहीं बीच में है यहाँ पे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल वी कैन एक्चुअली सी, और ऐसे वाले एग्जांपल्स भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वाले भी मिलते हैं, इजी वाले भी आते हैं। सो इफ आई टेक दिस, ओके, मे बी दिस वुड बी द potential, और दिस would be the height of the perturbation, so maybe this is alpha। चलो मान लिया ये अल्फा है, इन जनरल मैंने वी नॉट बोला, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन दिस एज अल्फा, और मे बी दिस इज 0 to a, ठीक है। और ये वाला जो है मैं यहाँ पे होगा a/3, और लेट्स से दिस इज a/2। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है परटर्बेशन है अल्फा, सो मे बी इफ़ यू वांट टू यूज़ द फॉर्मूला आप ऐसे यूज़ करोगे, √2 डिवाइडेड बाय a, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था बट ये इम्पॉर्टेंट है। तो n pi x, ओके, डिवाइडेड बाय वॉट एवर इज द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल, ओके। सो ये जो है अपना यहाँ पे जो a रहता है ना, वो विड्थ ऑफ द पोटेंशियल होता है। तो हमेशा याद रखना, फिगर देख के बोलना है। सपोज यहाँ पे कभी कभी ट्रिक करते हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 2l होता है, तो विड्थ ऑफ द पोटेंशियल हो गया 2l, तो यहाँ पे नीचे 2l बैठेगा, बट यहाँ पे तो 0 to a है, इसीलिए हम लोगों ने विड्थ ऑफ द पोटेंशियल a ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो परटर्बेशन लिया वो है अल्फा, तो आई टेक अल्फा विच इज कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउट, और ये dx, और यहाँ पे जो लिमिट बैठाना है वो हो गया मेरा परटर्बेशन का, मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम a/3 एंड आई विल गो टू a/2, राइट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सो ये वाला इंटीग्रेट करेंगे और मुझे वो रिजल्ट आना चाहिए, राइट। बट देन हियर ऑल्सो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला, और यहाँ पे भी मेरे को फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो है अल्फा, right, whatever is the height of the potential into width or around which the perturbation is applied, so a/3 a/2, मतलब higher minus lower, so I will do this a/2 minus a/3, ठीक है, divided by a, so this is the length of the entire potential well, so a, so अगर इस वाले को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी अल्फा इनटू एलसीएम ले लिया, सो 3/2 हो गया, राइट, 3 minus 2, ओके, डिवाइडेड बाय 6 हो गया, राइट, बिकॉज ये वाला a ले लेंगे, कॉमन हो जाएगा, एलसीएम 6 हो गया तो कैंसिल होगा a, तो दिस वुड बी नथिंग बट अल्फा डिवाइडेड बाय 6। सो अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे ना, आप लोग का आंसर आएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 6। मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला डू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, और मैंने मान लो 5 मार्क दे दिया या 6 मार्क दे दिया या 7 मार्क दे दिया, जो भी, देन यू हैव टू डू इट दिस वे, द लॉन्गर वे। बट देन आप लोग जब कर लोगे, आप लोगों को कैसे पता कि सही है कि गलत है? सो यू कैन यूज दिस ट्रिक एंड नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, जस्ट चेक कि ये एसिमेट्रिक केस होना चाहिए। अगर एग्जाम में आता है, एंट्रेंस वगैरह में, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, एसिमेट्रिक केस है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली बिठाओ, पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी का क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली वन मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विथ दैट वी कैन एक्चुअली डिस्कस, ठीक है।
और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डू योर कैलकुलेशंस इजीली, ठीक है। तो ये फोर्थ एग्जांपल है और यहाँ पे कुछ ऐसा है, सपोज मेरे पास एक perturbation दिया हुआ है and let this perturbation be h dash which is equal to bx, okay। ये वाला जो है ना, ये वाला मेरा perturbation टर्म है, इसका perturbation। तो इसका भी आ सकता है मेरे को फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन एंड सो ऑन, ओके। सो दिस इज माय perturbation। सो इसका अगर मैं निकालूं en1, सपोज मेरे को निकालना है, मेरे को बोला गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज en1, यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो मेनी टाइम्स क्या होगा, अगर h प्राइम इज इक्वल टू bx लिखा हुआ है और आपको कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है ना, it means that it is actually for the entire range। So let's say h prime is equal to bx दिया हुआ है, it will obviously mean that this x will actually be between 0 and a, पूरा का पूरा रेंज, ठीक है। तो ऐसे इमेजेस होंगे यहाँ पे लाइक दिस, एंड दिस इज 0 एंड दिस इज a, राइट। तो आमतौर पे तो आप पर्टर्बेशन वाला फॉर्मूला लगा लोगे, राइट। एंड व्हेन यू डू इट, यू कैन डू इट इन दिस वे, en1 is equal to, this is psi n, and then whatever is the first order correction, sorry, whatever is the perturbation, and this is psi n, right। so ये वाला मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखो ये बी एक्स है, बी तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, इट्स ऑब्वियस, इट बी इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन जस्ट टेक बी आउटसाइड this bracket symbol, this would be psi n, this is h is equal to bx, so x मैंने यहाँ लिख दिया, and this is psi, right। and then you can actually do the integration, okay। so यहाँ पे एक हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं, what we can do is this, b and then we can just take the expectation value of x and don't take psi, because अगर मेरे पास एक perturbation है जो थ्रू आउट द वेल वैलिड है, ठीक है, ये वाला जो perturbation है थ्रू आउट द वेल है जो बताया गया है bx है, if this is throughout the well and we are basically having a case like this, you can directly take this to be the expectation value of x, ठीक है। अभी मैंने एक कॉइन उछाला and I want to know what is the probability of getting a head or a tail, it will be half, right। Here also, if you are considering the region between 0 to a, or what is the probability of getting a point x, it will be somewhere in the middle, 50-50, so a by 2। so expectation value of this will be nothing but a by 2। you can do your calculations, you can take the range from 0 to a and then do the integration, आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। so this again can be done, and ये होगा मेरा simple b into a divided by 2, ठीक है। so this is how you are actually doing it। expectation value मतलब it will be at the center, equal probability, so a by 2। so directly आप लोग लिख सकते हो कि answer is b a by 2। so that's your result first order correction। ये वाला हम लोग कब कर सकते हैं, ये वाला जो ट्रिक है जहाँ पे मैंने psi n को हटा दिया, because even if you don't remove it, your value will come out to be 1, okay। so you can apply this condition not everywhere, okay। so ये कुछ कुछ points है जो आप लोगों को note करके रखना है। if you don't want to use this concept, it's still fine, you can do it the other way, you can do the entire integration, पूरा का पूरा calculation करोगे तो यही वाला आंसर आने वाला है, okay। so apply this concept, note this down, okay, only when perturbation is throughout the well, is throughout the well। तो पूरा का पूरा वेल में अगर पर्टर्बेशन है तभी जाके ये एवरेज वैल्यू जो है हम लोग जस्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नोट कर लो, ये भी ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। सो यू कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सम्स इन दैट वे। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, ओके, जहाँ पे कुछ ऐसा ही टेक्निक यूज़ किया गया है, एंड मे बी आई कैन टेक दिस एज अनदर एग्जांपल है, एग्जांपल 5, ठीक है। और ये वाला आप लोग ट्राई करो अभी। दिस इज h prime is equal to b into 3 minus x, okay,
and this is also for the entire range. So use this idea which is already there on screen to find out what is the first order energy correction. ये वाला भी करो और मुझे बताओ. Then let's do it. So you know is this. उसके बाद ये क्या है मेरा H प्राइम है ना. H प्राइम मतलब मेरा ये वाला परटर्वेशन है 3b माइनस एक्स राइट. सो मैं यहाँ पे b 3 माइनस एक्स कर दूंगा. उसके बाद शाई एन कर दूंगा. ठीक है. अभी देखो ये क्या है ना, इसको हम लोग एक्चुअली सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो ये अगर मैंने ब्रैकेट खोल दिया ये सेपरेट हो गया राइट. सो मैं क्या कर सकता हूँ इस पे ये लिख सकता हूँ शाई एन और ये हो गया 3b. पहले इसको ले लिया, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लिया शाई एन माइनस. तो ये एक्चुअली आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो बिकॉज आप लोगों ने ऐसा वाला प्रॉब्लम शायद किया होगा बहुत पहले और अभी तो ये सिलेबस में है नहीं तो किया नहीं है. बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को ये याद रहना चाहिए. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रैकेट फंक्शन, डिराक फंक्शन, कि हम लोग यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. तो शाई एन एक्सपेक्टेशन 3b और फिर माइनस लगा दिया और ये वाला हो गया मेरा b इंटू एक्स. सो आई कैन राइट इट डाउन. इट इज b इंटू एक्स शाई एन. ठीक है. अभी पूरा का पूरा रेंज में है मेरा. सो दैट मीन्स 3 और b दोनों का दोनों कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ गए. ठीक है. एंड दिस इज शाई एन माइनस ये वाला देखो b कांस्टेंट है बट देन शाई एन दिस इज x शाई एन. अभी सवाल ये आता है कि मैं करूँ कैसे इसको, मेरे को इंटीग्रेशन करना है कि नहीं करना है. द आंसर इज यू कैन इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट द आंसर बिकॉज दिस इज शाई एन. सो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया दिस वुड बी एक्चुअली रूट ओवर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई a साइन स्क्वायर n बाई x डिवाइडेड बाई a. रेंज रहेगा 0 to a and you do your calculations. Answer आएगा 1 because it is for the entire range and it is basically an asymmetric case 0 to a. तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 3b into 1. that is the normalization condition भी वही होता है if you remember. ये भी प्रॉपर्टी है वही फंक्शन का. माइनस b यहाँ पे भी वही है लेकिन मेरे को एक x है तो इन जनरल व्हेन आई डू इट जस्ट लाइक बिफोर आई कैन जस्ट टेक इट टू बी x. ठीक है. सो दिस वुड बी नथिंग बट 3b माइनस b और x मतलब बीच में है a/2. सो दिस विल बी योर आंसर. सो ऐसे वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे. आप लोगों को ऐसा पूछ सकते हो मैं देयर इज अ परटर्बेशन विद इन दिस एंड दिस व्हिच इज फॉर द एंटायर रेंज ऑफ द पोटेंशियल वेल. फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन. क्या करना है, यही करना है बस. ये बेसिकली होता है, इसको ऑपरेटर फंक्शन बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटर फंक्शन. तो ये जो ऑपरेटर है मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को 1 ही मिलने वाला है. तो ये नॉर्मलाइज कंडीशन है. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी. सो यू हैव द प्रॉपर्टी और यूजिंग द प्रॉपर्टी उसके बाद मेरे को ये आंसर मिल रहा है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू दिस सम. अभी ये जो नेक्स्ट वाला सम है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डोंट यूज एनी ट्रिक. ये सब जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को डिटेल में इंटीग्रेशन करना है. ठीक है. सो आई विल शो यू दिस क्वेश्चन एंड आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू स्टार्ट एंड देन यू हैव टू ट्राई. सो एग्जाम्पल 6 मे बी. तो परटर्बेशन थ्योरी समझने के लिए अगर हम लोग जितने भी प्रॉब्लम में कर रहा हो ना, अगर सबके सब हम लोग समझ गए तो बाद वाले जो यूनिट्स होंगे या बाद वाले हम लोग जो भी टॉपिक्स लेंगे ना वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत कम होगा बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी पता है. दिस इज 0 to a and maybe somewhere we have got a/2. This is infinite, this is also infinite, right? एंड मेरे पास जो परटर्बेशन है यहाँ पे दिया हुआ है h प्राइम इज इक्वल टू bx. ठीक है. बट जैसे कि हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था bx वाला ही था, लेकिन दिस वाज फॉर द एंटायर रेंज 0 to a. पूरा का पूरा रेंज में था वो. यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है x. द परटर्बेशन इज अप्लाइड बिटवीन 0 एंड a/2. ठीक है.
अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो साई एक्स है, साई एन इंटू एक्स इंटू साई एन, इसको हम लोग एवरेज ऑफ एक्स नहीं लिख सकते, बिकॉज ये नहीं लिख सकते हम लोग. रीजन इज दिस परटर्वेशन दैट इज गेटिंग अप्लाइड इज नॉट फॉर द एंटायर रेंज. ये इस रेंज में अप्लाई हो रहा है. ओके सॉरी, दिस रेंज उल्टा 0 to a/2. ठीक है. So that is why we cannot use this logic. We have to do our integration totally. तो ये वाला जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. सो बेसिकली इफ आई जस्ट स्टार्ट विद दिस h प्राइम, अभी देखो आप लोगों का इंटीग्रेशन स्किल्स अच्छा होना पड़ेगा. दिस इज दिस h dash psi n and h dash is b into x, so b is constant, I can take out b, and then this is psi n x psi n. So this is b, you can take it out and then you integrate. इंटीग्रेशन का लिमिट होगा परटर्वेशन का जो रेंज है 0 to a/2 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. और यहाँ पे होगा मेरा दिस psi n, so there are two psi n, so I'll take 2 by a sin of n pi x divided by a इसका होल स्क्वायर ले लिया into x and dx. x कौन सा वाला, ये वाला x, ये वाला x यहाँ आ गया और दोनों साई मैंने ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया. नाउ यू इंटीग्रेट दिस एंड टेल मी व्हाट्स द आंसर, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, राइट. यहाँ पे आप लोगों को जो इंटीग्रेशन के आइडियाज आप लोगों के पास है वो यूज करना है और इंटीग्रेट करना है और इसका आंसर निकालना है. लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ सिंपल आंसर, दिस इज अ 2 टर्म आंसर. तो आप लोगों को डिटेल में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ये स्क्वायर है तो रूट ओवर ऑफ 2 बाई ए आ जाएगा 2 बाई ए, सो 2b बाहर ले लिया and then this is 2b divided by a, right. And then we can actually integrate it. This is 0 to a/2 और ये मेरा है sin n x pi by a स्क्वायर है यहाँ पे, राइट. सो हम लोग फॉर्मूला उस पर लगा देंगे, राइट. सो इफ यू ऑल रिमेंबर, cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x, right. सो मेरे को अगर sin square x चाहिए तो I'm just going to take it as sin square x is equal to, we'll take it on this side, we'll take it the other one on this side, so this is cos of 2x divided by 2. So we can do that, right. So we can simply write it down as divided by 2 है तो मतलब एक हाफ है, तो ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है. और यहाँ पे आ गया मेरा विद इन ब्रैकेट, सो दिस वुड बी नथिंग बट 1 माइनस cos of 2 times x. तो x मेरा है ये n pi x by a, so I'll just write it down as n pi x divided by a. So this is in the bracket, okay, you have to be careful, अलग term नहीं है ये, अंदर ये, okay. So this is there, then we have got x dx. So यहाँ पे मेरा ये 2 cancel हो गया, so this is nothing but b divided by a, and you can integrate it as 0 to a/2 और ये 1 into x, so this is x dx. ये पहला टर्म हो गया, right. माइनस, maybe I can take a bracket here, and b by ये दोनों के साथ multiplied है, and then here also I will integrate it 0 to a/2. I have got first function as x and the second function as cos of n pi x divided by a, ठीक है. तो just for ease of calculation, okay, आप लोग नहीं करो तो भी चलेगा, I will just take this as kx, right. Usually we should do it like this, okay. ऐसा करेंगे तो देखो आप लोग का कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कम होने वाले. kx, right. And what is my k? K is whatever is there other than x, so it is n pi by a, n pi divided by a. So this entire thing is more or less a constant, and then we can actually proceed with our calculation, right. So this is simple, this is b divided by a. पहला वाला जो टर्म है, this is nothing but x square divided by 2, and this is from 0 to a, minus of, again we can take this as b by a.
अभी यहाँ पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा पहला फंक्शन कौन सा है जो रिड्यूस होता है. सो x gets reduced if you take ddx, it will become 1. So that will always be your first function. So you take this as the first function, and then the second function you integrate it 0 to a by 2. So these basic formulas should be clear. This is cos kx dx. Then you take a minus, okay, and then you integrate it, put a bracket, and then you take ddx of x integration of cos of, or I would just write down kx, right? So k लिखा है मैंने, so cos of kx dx, then dx, right? So here the integration is 0 to a by 2, right? I hope you remember this formula. इसको सबसे अलग अलग करना है, ठीक है? So if we just do this part we can do it as b divided by a into, you know, a b divided by अंदर ही रखते हैं इसको. This is a square divided by 2. So a square divided by 2, ठीक है? तो इसको इतना ही रखेंगे अभी हम लोग. And this is, you know, a square का मतलब है कि sorry a by 2 है, limit a by 2 है. So x की जगह आएगा a by 2. So this is a square divided by 2 square मतलब 4, और 4 into ये वाला 2 आएगा, तो ये हो गया मेरा 8. Right? So this is 8. So this is done with the first part. अभी हम लोग ये वाला इंटीग्रेट करेंगे. माइनस b बाई ए मैंने बाहर ले लिया, इसको बाहर ही रखते हैं, ठीक है? अदरवाइज इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. सो उसके बाद ये ले लिया मैंने, ये x ले लिया जो बाहर है मेरा, and then I have this relation which is nothing but sin of kx divided by k, right? So मुझे याद रखना है जो मेरा k है ना, ये this is 2, okay, sorry there is a 2 also, right? Please see this, you all of you keep checking, okay? अगर मैंने कुछ गलत लिखा तो देखो. This is 2n pi by a into x, so this is k, so k is 2n pi divided by a, ठीक है? ये काम में आएगा बाद में, इसीलिए I'm writing it down. So this is one term we have here, and here the limit is 0 to a by 2, and then you have a minus here, you have a minus here, minus minus ये हो गया plus, right? और मैंने ये ब्रैकेट में ले लिया ना, so ये माइनस मैंने अंदर ले लिया, so this is minus minus plus, and this would be again 0 to a by 2. This is ddx of x is 1, and this is cos kx is again sin of kx divided by k into dx, ये वाला dx, right? So I hope this is clear. उसके बाद हम वैल्यूज बिठाएंगे यहाँ पे. b डिवाइडेड बाई a सेम रहेगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 सेम रहेगा, माइनस ये वाला टर्म अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? अपर लिमिट है मेरा a बाई 2, सो आई विल पुट इट एज x की जगह लिखूंगा मैं, सॉरी x की जगह लिखूंगा मैं a बाई 2, और ये वाला होगा साइन. अभी k को रिप्लेस करते हैं, k इज 2n पाई बाई a, सो आई जस्ट राइट इट डाउन एज 2n pi divided by a into x की जगह आएगा मेरा a by 2. नीचे तो कुछ रिप्लेस हो नहीं रहा है, सो k को k ही रखते हैं, नो इश्यूज, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, मतलब मेरे पास बचा साइन ऑफ n पाई, एंड साइन ऑफ n पाई इज नथिंग बट 0. सो वी आर गेटिंग रीड ऑफ दिस एज वेल, ठीक है? तो ये वाला टर्म मेरा हो गया खत्म, तो ये वाला चला जाएगा, बिकॉज जीरो बैठाएंगे तो सब जीरो ही है, देयर इज नो पॉइंट. सो देन वी हैव गॉट दिस प्लस, एंड देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, राइट? सो यहाँ पे यू नो आप लोगों के पास है कॉस साइन, ऑन साइन व्हेन यू इंटीग्रेट इट विल बिकम माइनस, ओके, माइनस ऑफ कॉस. सो आई जस्ट टेक माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई के, ये वाला के बाहर ले लिया, माइनस होता है जब, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, this should be nothing but psi cos of kx divided by k, और ये लिमिट हो गया 0 to a by 2, राइट? तो ये आ गया मेरा नेक्स्ट टर्म. उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे जल्दी से. ये वाला तो देखो जीरो हो गया, पूरा का पूरा जीरो हो गया, इट बिकम्स सिंपल, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. b by a
this is a square divided by 8. Then there is a minus sign, so I can just take this minus. This is 1 divided by k square, so ये k आया ना, इधर बाहर आ गया ये, so it is 1 divided by k square, and then we are going to put the limit, upper limit minus lower limit. So upper limit x की जगह a by 2 है और k की जगह भी हम लोग अभी वैल्यू बैठा देंगे. So cos of k means 2n pi divided by a into a divided by 2 minus the lower limit. So lower limit मतलब मेरा 0 है, right? This is cos of x की जगह 0, so this would be cos of 0. तो ये हो गया मेरा ये. उसके बाद ये आएगा b divided by a, and this is a square divided by 8 minus 1 divided by k square. So k को अभी हम यहाँ पे expand कर लेते हैं because I want to write down the entire term. So you know k is 2n pi divided by a, so I will write it down here, 2n pi whole square divided by a, so a ऊपर ले लिया मैंने, a square. ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया मेरा. और यहाँ पे हो गया मेरा 2 gets cancelled, a and a gets cancelled, and अगर cos of pi लिया तो -1 हो गया, cos of 2 pi लिया तो 1 हो गया. So that means it depends on what is the value here. If this is odd, you are getting -1. If this is even, you are getting +1. So generally अगर हम लोग को लिखना पड़े, we usually write it as -1 to the power n. n अगर odd हुआ तो n का वैल्यू 1 हुआ तो आंसर आएगा -1. n अगर even हुआ, n का वैल्यू 2 हुआ, 4 हुआ तो आंसर आएगा 1. So that's why we can just simply replace it and write it here as -1 to the power n minus ये cos 0 का वैल्यू होता है 1. So this is done, right? So we are done. Okay, so this is the answer that you should actually get. So मैंने डिटेल में इंटीग्रेशन किया है, आप लोगों को भी डिटेल में ही करना है. If I am asking you a question in your exam, you are supposed to do it in detail so that I get that you got all the steps. Very important. और ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत होंगे परटर्वेशन में. यू विल बी डूइंग लॉन्ग डेरिवेशंस. ओके, सो हर जगह में थोड़ा डिटेलिंग ज़रूरी है so that it's clear and understandable that what exactly you have done. Okay, so this is the answer that you'll get for this particular problem. अभी परटर्वेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि यू हैव टू मोर और लेस डील विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो हम लोग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को डील करेंगे. एंड प्लीज़ याद रखना, टेक्निक याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन एग्जाम आई माइट नॉट रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज परटर्वेशन में इतना वेरिएशन है कि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. लेकिन इफ यू गेट द लॉजिक बिहाइंड, यू आर फाइंडिंग आउट द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन एंड सो ऑन, you can easily derive it. Okay, it's not going to be very difficult. ठीक है, तो अब हम लोग और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे परटर्वेशन में. सो दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग. तो मेरे पास सपोज और एक पोटेंशियल वेल है मेरे पास. लेट मी कंसिडर दिस एज द पोटेंशियल वेल. ओके, एंड हियर व्हाट वी हैव इज, सो परटर्वेशन के लिए मेरे को बीच में, इसके बीच में एक परटर्वेशन चाहिए, राइट? सो लेट्स से द परटर्वेशन दैट इज बीइंग देयर इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा वाला है, ऐसा वाला परटर्वेशन, right? So that means this particular line that we are talking about is not there, right? ये just represent कर रहा है, but the perturbation is this. So मतलब मेरा जो perturbation है वो ऐसे जा रहा है. अभी तक कैसे जा रहा था? यह straight था, या it was just a well, okay, which is going up or coming down, okay, ऐसा या straight जा रहा था. ये एक तिरछा लाइन है और इसका मुझे निकालना है, right? So जो मिलेगा बेसिकली इंफॉर्मेशन ये है 0 0 on this side, and this side let's say it is 2n. ठीक है, तो on the center में कहीं पे l होगा, right? And this is the only thing that is being given. Okay, and the perturbation height is given to be v0. मतलब यहाँ पे v0 है. तो प्रॉब्लम इज यहाँ पे v0 है, लेकिन यहाँ पे तो v0 नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, हर जगह डिफरेंट है. तो मैं जो ये परटर्वेशन है इसको डिफाइन कैसे करूँगा, दैट इज द चैलेंज, राइट? सो क्या होता है यहाँ पे, आई हैव दिस en1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? सो मुझे अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है, जैसे कि मैंने अभी तक समझा, ओके, हम लोगों ने ये जाना कि दिस इज शाई एन, और मुझे यहाँ पे परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन डालना पड़ेगा और शाई एन लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे यू कैन रियली डोंट नो हाउ टू डू इट, ठीक है?
और asymmetric है, it's going from 0 to 2L, okay, maybe 0 to A लिखा हुआ था हमेशा, but we are getting it 2L, so अपना जो wave function है वो वैसे ही define होगा, right? So for this particular case, what are the ideas that we already have or we can develop is this, ये जो मेरा wave function है ना, सबसे पहले wave function क्या होगा, right? Wave function is equal to root over of 2 divided by A. So I told you A is the width of the width of the well. Width of the well मतलब मेरा यहाँ पे 2L है. So don't mix up, okay? You have to be very clear कि कब 2L आएगा कब A आएगा. I think it's not very confusing. And then this is sine of n pi x divided by 2L. ठीक है, तो ये वाला मेरा एक्चुअली वेव फंक्शन है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 1 2 3 सबके लिए वैलिड है, राइट? बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स ऑड और इवन डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, सो दिस इज एसिमेट्रिक, so ऑड इवन का प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस. अभी सवाल ये उठता है कि इसका जो परटर्वेशन है ये क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे जस्ट बोला है वी नॉट तो यहाँ पे है ना, पूरा का पूरा तो वी नॉट है नहीं, तो वी नॉट सिर्फ यहाँ पे है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका हम लोग x और y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, वेरी सिंपल. x कोऑर्डिनेट मतलब 0 से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस, सो ये 2l है, सो x कोऑर्डिनेट इज 2l, एंड इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस एंड दिस इज गिवन टू बी वी नॉट. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट का मेरा x कोऑर्डिनेट है 2l, y कोऑर्डिनेट है वी नॉट. इस पर्टिकुलर पॉइंट का है 0 0. इन दोनों पॉइंट को हम लोग जोड़ रहे हैं यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स वट एवर वी हैव इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, राइट? सो द लॉजिक हियर इज दैट द परटर्वेशन दैट इज गेटिंग अप्लाइड, यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री डाल रहे हैं, इज नथिंग बट दैट पर्टिकुलर लाइन दैट वी हैव हियर. ये वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब मुझे ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. सो दिस x lies between 0 and 2l, ठीक है? तो अगर ये है, मुझे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है. किसी को याद है लाइन इक्वेशन क्या है ज्योमेट्री से? अगर मेरे पास दो पॉइंट है दिया हुआ है, उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और मुझे उसका लाइन इक्वेशन लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं? एनीवन कैन रिकॉल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो यहाँ पे ज्योमेट्री आ जाती है जो जहाँ पे मेरे को उसको यूज करना है, ठीक है? So if you remember, whatever are the coordinates given, it will be y1, y2, x1 and x2, and we can write it down in terms of y and x. So y minus y1 is equal to y2 minus y1. So it is expected that you know this formula, okay? So you know, आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लो, x2 minus x1 and this is x minus x1. This is the equation of a straight line when the two points are given. तो देखो ये वाली चीज़ शायद आप लोगों ने 9-10 में पढ़ी होगी या 11-12 में पढ़ी होगी मैथ्स में. अगर मैथ्स नहीं लिया होगा सीरियसली तो ये याद भी नहीं होगा, बट यू नो दिस इज यूज्ड हियर. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखनी है, इट्स नॉट दैट एवरीथिंग यू नीड. सो दिस इज y माइनस y1 मतलब यहाँ पे है 0, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1. मेरा y2 है v नॉट, सो आई विल राइट इट डाउन एज v नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 है मेरा 2l. So I will write it down as 2l minus x1. So x1 यहाँ पे 0 है because it's starting from 0 0. Okay, into x minus x1 फिर से है मेरा 0. So if you write down this expression, this is y is equal to v naught divided by 2l into x. Right? So this is not a constant potential, right? But then this is the perturbation that we are talking about. You are actually writing down the equation of a straight line here, right? So that means मेरा जो perturbation है, अगर मैं उसको represent करूँ, this would be nothing but v naught x divided by 2l. अभी मैंने y को कैसे h prime लिख दिया और perturbation लिख दिया, because the change or the potential is changing along the y axis, right? So this is very important और यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया. So this is your perturbation that we have. Now using this we can actually find out what is our result. This is basically a normalized condition. So मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? I can do it in this way. I can simply write it down as En1, ठीक है, is equal to, we can take it to be psi n and v naught x divided by 2l
right? Asymmetric case है. So if you recall, I did tell you when it's actually going to be x. Okay, ये वाला जो case है when the perturbation is throughout, right? So ये वाला जो case है मैंने psi n लिया और पूरा का पूरा perturbation है यहाँ से यहाँ तक. So यहाँ पे भी it's not that it's stopped midway, it is throughout. The perturbation is throughout, and you know, it is represented by this same expression. So we can just simply take it, okay, like this. हम लोग just लिख सकते हैं इसको v naught by 2l. ये तो constant हो गया अपना. Then this is nothing but psi n, because v naught is constant, because v naught तो इतना ही height है, यही वाला v naught है. And 2l is nothing but the width of this potential well, so we can actually write it down, and then this would be nothing but psi n, and then this is here area wala with psi n. So as I told you, it is throughout, so I can simply write it down as v naught divided by 2l, and this will be just x. So x means what is the expectation value? We are going from 0 to 2l, so mid value जो है वही expectation value होता है मेरा. So this is nothing but n, right? Mid value l है. अगर मेरे पास ऐसा होता 0 to a by a होता तो mid value होता a by 2. So we used this idea before. So this is l. So that means this is v naught divided by 2l into l. Cancel this out. You get the first order correction as v naught divided by 2. That's your answer. Please understand this clearly. इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे कैसे भी टाइप के शेप्स दें, अगर मैं उस पर्टिकुलर यू नो लाइन का एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन लिख पाऊँ, I can easily find out what is the first order energy correction. ठीक है, तो these examples are very important. okay? और सब अलग है, देखो आप लोग सबका सब एग्जाम्पल अलग है. तो मैं अगर आप लोगों को सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम कराता हूँ उसके बाद छोड़ देता हूँ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो, बिकॉज बाद में और क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से. ठीक है, सो दैट्स व्हाई टुडे इज द लास्ट क्लास दैट आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल्स. आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर प्रॉब्लम दैट यू शुड सॉल्व नाउ. अभी सॉल्व करना है. मैं आप लोगों को हिंट दूंगा कि इसको करना कैसे है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल हियर. okay, or I will give you the image. I think if you look into the image you will get a clear picture of exactly कैसे ये solve होगा. ठीक है, so कुछ ऐसा है image. This is like this. okay, and ये वाला मैं बाद में dotted कर दूंगा. so like this, and we have it here like this. So देखो perturbation है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कैसे भी हो सकता है, राइट? देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शंस की यू नो एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी हो सकता है ये. दिस इज ऑल्सो गुड एग्जांपल ऑफ perturbation, और ये वाली आप लोगों को भी सॉल्व करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं. मे बी दिस इज गिवन, दिस हैज टू बी गिवन विड्थ ऑफ द वेल. दिस इज 0 0 to 2l. ठीक है, और ये जो है ये एक्चुअली सेंटर में आना चाहिए था, बट एनीवे आई होप यू गेट इट. ये डायग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, एल है ये. ठीक है, एल है करेक्ट. एंड दिस इज एक्चुअली गिवन टू बी द हाइट व्हिच इज नथिंग बट v नॉट. ठीक है, बस इतना सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. आप लोगों को क्या निकालना है? आप लोगों को निकालना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन. सो इट्स लाइक मैंने आप लोगों को चावल पकाना सिखाया, बट मैं अभी आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि बिरयानी बनाओ. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. अभी इसका फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालो. ओके, डू इट एंड देन वी विल डिस्कस. ओके, सो आई विल गिव यू सम टाइम. यू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स एंड थिंक हाउ विल एक्चुअली सॉल्व इट. ठीक है, तो ध्यान इतना रखो कि एक जगह पे इसका कांस्टेंट पोटेंशियल है और एक जगह पे देयर इज अ वेरिएशन. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ओके, एंड देन ओनली इट विल बी क्लियर, और या जो भी है सम हो जाएगा. ठीक है, तो यू हैव टू ऐड इट अप. हम लोग ऐड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, सो इसमें तो मैं वो लॉजिक लगा सकता हूँ ना, राइट? आई कैन यूज दैट लॉजिक. इट इज एसिमेट्रिक ऑल्सो. ओके, सो इट इज कांस्टेंट v नॉट, सो आई कैन यूज दैट ट्रिक ऑल्सो, ट्रिक वाला फॉर्मूला. ठीक है, वो वाला भी यूज कर सकते हैं. तो इट विल बी इन टू पार्ट्स. ओके, पहले तो इसका निकालना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, उसके बाद इसको ऐड कर देना है.
दैट विल बी द टोटल करेक्शन फॉर दिस परटर्बेशन। उसकी वजह से मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो होता है ये कोऑर्डिनेट 0 0 और दूसरा है ये वाला कोऑर्डिनेट। सो ये वाला कोऑर्डिनेट तो आई नो दिस इज एल, लेंथ इज एल, मतलब एक्स एक्सिस मेरा एल, वाई एक्सिस मेरा वी नॉट, सो दिस इज एल वी नॉट। सो इसका एक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और पहले वाला प्रॉब्लम जैसे किया था वैसे करेंगे, and then I am going to use this as a constant trick. So this will be two part, right? So maybe I can write it down as en1 n1 का plus en2 2। so ये वाला तो easy है, ये वाला तो हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है था, what is you know the perturbation, so from here to here it is nothing but v naught height, okay, into perturbation कहाँ तक है, थ्रू आउट है, थ्रू आउट, so it is you know 2l minus l, right? so 2l minus l, यहाँ 2l है, ये l है, so वो वाला ट्रिक अगर लगाएंगे, this can be written as 2l minus l divided by the width is 2l minus l which is nothing but l, right? so it is पूरा का पूरा जो width है मेरा perturbation का, that is 2l, पूरा 2l है, 0 to 2l पूरा 2l है, perturbation है l to 2l इसीलिए 2l minus l, right, into whatever is the magnitude। so ये वाला होगा मेरा v naught into 2l minus l is l divided by 2l, तो दिस इज v naught by 2। ये तो फॉर्मूला लगा के, ट्रिक लगा के, आई एक्सपेक्ट डोंट यूज द ट्रिक मच हियर फॉर एग्जाम पर्पस। यहाँ पे जो आप लोग एमएससी का एग्जाम दोगे ना, वहाँ ट्रिक मत लगाना, ये जस्ट मैं ऐसे ही शॉर्ट कमेंट में बता रहा हूँ कि आंसर आना चाहिए v naught by 2। आप लोग फॉर्मूला यूज करो, you do the perturbation, you take this v naught and then do psi and then जो भी है कैलकुलेशन इंटीग्रेशन कर लो, आ जाएगा। पहला वाला तो जो है वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, यहाँ तो ट्रिक लगेगा ही नहीं, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करना ही। सो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस एंड फाइंड आउट व्हाट इज दिस। सो दिस यू कैन टेक इज योर होम टास्क। पहला वाला तो कर लो। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना अभी जो दिया मैंने, ये वाले में साइन 2 पाई एक्स बाई एल इंटू वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये भी देखो बेसिकली वही चीज़ है, आप लोगों को डिटेल में इंटीग्रेशन ही कराना है और उसके बाद देखना है क्या आंसर है।